वेजिटेरियन फ्रेंड्स का ये वीक हम डिस्कस करेंगे ये कैसा जाएगा। दोस्तों, आप इमोशनली क्या सोचेंगे, क्या चाह रहे हैं आप, फीलिंग्स क्या हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे बड़ी सोच और बड़े पैसे और ओवरसीज़ क्या आप इसके ऊपर सोचेंगे, हम इसके ऊपर बात करेंगे। अचानक दोस्तों के साथ क्या मामला पेश आ सकते हैं, उसकी तरफ तवज्जो दिलाएंगे कि वहाँ पे आपको क्या रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत है, और साथ साथ आपके जॉब सेक्टर के ऊपर भी बात करेंगे, जो कि जॉब सेक्टर के अंदर भी दो प्लैनेट एक दिन के लिए तो कम से कम इस हफ्ते में इकट्ठे होंगे। और फिर करियर की, ऑफ कोर्स, जब जॉब की बात होगी तो करियर की बात भी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर, और मैं हूं मोहम्मद अली। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आपके कमेंट्स का, आपकी पजीराई का। मेरी कोशिश है जी कि मैं फ़र्दन उनको कम से कम पढ़ सकूं, और वरना मुझे मेरी टीम जो है मुझे अपडेट करती है। और बिल्कुल जी, आप फॉलो कर सकते हैं हमें फेसबुक पर भी और ट्विटर पर भी, मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर ही से। और यहाँ मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा जी कि आप लोग जो बार बार पूछते हैं और अपनी पर्सनल डाटा दे देते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे देते हैं, तो ये आपकी प्राइवेसी है। हम लोग प्रोफेशनली समझता हूँ मैं कि इसको प्राइवेट ही रहना चाहिए। और आप को अगर पर्सनल कंसल्टेंसी दरकार होती है, जो आप बार बार पूछते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप नंबर चल जाए ज़्यादा दफ़ा नीचे स्लाइड में, ताकि आप हमारी टीम से रब्ता कर सकें। हम बात करेंगे जी वीकली हॉरोस्कोप पर, और ये शुरू होगा जी हफ्ता 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक, 23rd ऑफ अक्टूबर अप टू 29th ऑफ अक्टूबर। अच्छा, इस हफ्ते में जो ख़ास चीज़ें होने जाएंगी, कुछ मेजर प्लानिटरी चेंजेस होंगी। नंबर 1, सन स्विच करेगा लिब्रा से स्कॉर्पियो के अंदर। ये एक बड़ा चेंज है, इसको हम ऑफ कोर्स ये अफेक्ट करेगा, चूँकि एक बड़ा, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। दूसरी चीज़ जो चेंज होने जाएगी वो है मरकरी स्कॉर्पियो के अंदर आ गया है, वो लिब्रा से चला है और स्कॉर्पियो के अंदर आ गया है। तीसरी चीज़ जो बड़ी होने जाएगी वो ये है कि इस वीक में फुल मून होगा 28 तारीख को। 28 तारीख को होने वाला फुल मून क्या करेगा, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे जी कि आपको ये भी बता दें, बल्कि एक और मेजर चेंजेस आने जा रही हैं, वो है राहु का रेट्रोग्रेडेशन। राहु की रजत ख़त्म होगी 22 तारीख की रात को, यानी 23 को जब हम ये दिन बना रहे हैं, 23 अक्टूबर को राहु रेट्रोग्रेडेड नहीं होगा। इतनी बड़ी मेजर चेंजेस के साथ इस वीक के अंदर आपके ज़ोडिक साइन के अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब अपने ज़ोडिक की तरफ। जी दोस्तों, चलिए चलते हैं जी अब सेजिटेरियंस की तरफ। और कॉस दोस्त जो हैं, सेजिटेरियन फ्रेंड्स का ये वीक हम डिस्कस करेंगे ये कैसा जाएगा। दोस्तों, आप इमोशनली क्या सोचेंगे, क्या चाह रहे हैं आप, फीलिंग्स क्या हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे बहुत बड़ी सोच और बड़े पैसे और ओवरसीज़ क्या आप इसके ऊपर सोचेंगे, हम इसके ऊपर बात करेंगे। अचानक दोस्तों के साथ क्या मामला पेश आ सकते हैं, उसकी तरफ तवज्जो दिलाएंगे कि वहाँ पे आपको क्या रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत है, और साथ साथ आपके जॉब सेक्टर के ऊपर भी बात करेंगे, जो कि जॉब सेक्टर के अंदर भी दो प्लैनेट एक दिन के लिए तो कम से कम इस हफ्ते में इकट्ठे होंगे। और फिर करियर की, ऑफ कोर्स, जब जॉब की बात होगी तो करियर की बात भी होगी। तो चलिए जनाब, चलते हैं। सबसे पहले सेजिटेरियन हजरात को, ख़वातीन हजरात को इस वक्त ज़रूरत है कि वो अपने बहन भाइयों और अपनी फैमिली के छोटों के मसाइल को सुने। इमोशनली, मैं आपको भी इमोशनली बात कर रहा हूँ कि ये आपको लगेगा, आप चाह रहे होंगे कि यार मैंने शायद अपने बहन भाइयों को बैठ के सुना ही नहीं काफ़ी अरसे से, और उनके कुछ मसाइल थे या उनको ज़रूरत हो सकती है मेरी, मुझे उनको उनको वक्त देना चाहिए। तो इस सोच के साथ इस हफ्ते का आगाज़ होगा। कोशिश कीजिए कि शुरू हफ्ते में ही आप ये काम निपटा भी लें, चूँकि आगे आगे जैसे ही मून मूव करेगा ये काफ़ी दूसरे सेक्टर्स के अंदर जाएगा, और कहाँ कहाँ से आपको इमोशनली भी आपके इमोशंस को ऑफ कोर्स चेंज करेगा, और आपको प्रैक्टिकली भी काफ़ी सारी चीज़ों पे एंगेज करने जाएगा। ये हफ्ता ख़ानदान और फैमिली के लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बहस के अंदर लेके जाने की। वो सेजिटेरियस कॉस ख़वातीन और हज़रात जो अपने घर बनाने और ज़मीनें लेने और इसको सेट करने के मूड में थे, या जो अपनी ऐसी रेजिडेंस जो काफ़ी अरसे से मतवक्को थी कि इसको तब्दील करेंगे, उनके लिए एक ठीक हफ्ता है। ख़ास तौर पर आप जब चीज़ें को ख़रीदते हैं, इस वक्त में ख़रीदी गई की गई इन्वेस्टमेंट इन शेप ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी आपको
काफ़ी भले एडवांटेज दे देती है कम से कम। और उन लोगों के लिए जिन्होंने रहने के पर्पज़ से ये काम करने थे, उनको तो बहरहाल इसको ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदियत ले लेनी चाहिए। 3 प्लैनेट ओवरसीज़ के हाउसेस के अंदर बैठेंगे। सजिटेरियस के 12th हाउस के अंदर बैठेगा जी सन भी, मार्स भी, और उसके साथ साथ मरकरी एंटर होगा ऊपर। तो बिज़नेस करने के लिए जो लोग अपने मुल्कों से बाहर जाके काम कर रहे हैं और अपने मुल्कों से बाहर जाके काम करना चाह रहे हैं, और वो लोग जो अपने ही मुल्क के अंदर बैठे हुए लेकिन काम कर रहे हैं किसी मल्टीनेशनल के साथ, जो दूसरे मुल्कों के एनजीओज, कंपनीज, तो कुछ भी है, तो उनको बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवांटेज यहाँ मिलने के हम चांसेस इंशाल्लाह ताला देखते हैं। और जो लोग ख्वाह थे कि हमें वहाँ पर जॉब्स मिल जाएं, हम काम कर सकें दूसरे मुल्कों में, तो ऐसे सैजिटेरियस हज़रात को चाहिए कि वो बिल्कुल एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड करें, बल्कि एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर चुके हैं तो उसका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, चूँकि मरकरी जैसे यहाँ पर एंटर होता है तो ये इस तरह के एडवांटेज दिलवाता है जो डॉक्यूमेंट से रिलेट कर रहे होते हैं। आपको याद हो गया होगा। सो मरकरी वहाँ पर प्लेस्ड होने जाएगा, ये आपको ऑफ़र लेटर दिलवा सकता है अगर आप बिजनेसमैन हैं और वहाँ पर एक फाइनेंशियल डील्स के साथ आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। एक बहुत अच्छा वक्त है ख़ास अफराद के लिए कि आपको फाइनेंशियल गेंस और एडवांटेजेस दिलवाए, जिससे आप अपने आप को सेविंग्स की तरफ लेके जा सकते हैं। अपने अमाउंट को इस वीक के अंदर सेव कीजिए और आपकी सेविंग्स के अंदर ख़वातीन हज़रात दोनों के अंदर इजाफा होगा। वीक होगा ये प्लैनेट आपके इमोशनली अटैचमेंट लेके आपके स्पाउस के साथ, आपके लव वंस के साथ कहीं ना कहीं कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है जिसके कसूरवार बज़ाहिर आप नहीं लग रहे, लेकिन आपका कसूर ये हो सकता है कि आप उसको बैठ के सॉल्व करने के मूड में भी हफ्ते के शुरू में नज़र नहीं आएंगे। मेरा ख्याल है, एक एडवाइस है, आपको मानना ऑफ कोर्स आप ही के इख्तियार में है, ना मानना। आप इसको बैठ जाइए इसको लेके, इससे पहले कि मिसाइल ज़्यादा कशीदगी का शिकार होने की तरफ चला जाए। तो मिड वीक से ऑनवर्ड आपको ये टाइम मिल जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि आपकी यहाँ पर गलती नहीं होगी, स्पाउस की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मिल के चलने और चीज़ों को बड़ी जो आपको फ़न है, जो आप एक अच्छे गुफ्तगू से चीज़ों को खुद ही टैकल और हैंडल करते हैं कि एक आदी और एक माहिर आदमी या खातून होते हैं, तो आपको इस वीक भी उसी टैलेंट के साथ का इजहार करना है और उस अपनी खूबी से फ़ायदा लेना है। एंड ऑफ द वीक में आपके करियर की बात हमने शुरू में की थी। करियर के हाउस के अंदर मून जाएगा और ये फुल मून होगा। फुल मून, जो लोग नौकरी पेशा है और अपने अपने जगहों पर बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और वहाँ पर वीनस प्लेस्ड है, तो वर्क प्लेस के ऊपर रिस्क के अंदर इजाफे के चांसेस इंशाल्लाह ताला में लगता है कि कुछ ऐसे एडवांटेजेस के सूरत में आपको मिल जाएंगे जो पेंडिंग थे, ड्यू थे और अभी तक उसके ऊपर कुछ प्रोसेस नहीं हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि वो फाइनेंशियल एडवांटेजेस कम से कम डॉक्यूमेंटेड हो सकते हैं या आपको उसकी खबर मिल सकती है। उसके लिए बड़ा ठीक वक्त है और वो बिल्कुल एंड ऑफ द वीक में आप जब घर आ रहे होंगे तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई हैप्पी न्यूज़ आपको मिलेगी, तो आपके फैमिली के लिए भी खुशी का बायस बनेगी। यहाँ पर मैंने जिक्र किया था कि आप अपने दोस्तों के साथ किसी तरह के सडन चीज़ों के अंदर, शुरू में मैंने बात की कि आप तो सडन दोस्तों के साथ बहुत अच्छे एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं, फेवर्स मिल सकती हैं। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है और आपका कोई दोस्त उस डिपार्टमेंट में है या आप समझते हैं कि मैं कोई भी नहीं है तो अब मैं किससे क्या कहूँ, तो फिर भी आप अपने दोस्तों से ज़रूर बात करें, जो कि ऐसे मौक़ों पर पेरेंटिक कंडीशन अगर ये चल रही है तो दोस्त आपको एडवांटेज देने के मूड में, कहीं उनका रेफरेंस निकल आता है जो आपने सोचा भी नहीं होता, तो इस तरह के एडवांटेजेस आप ले सकेंगे। जद्दी दोस्त कैप्रिकॉर्न हज़रात और ख़वातीन की बात करेंगे जी, इस हफ्ते क्या होगा, ख्वाहिशात जागेंगी या आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या करने जाएंगे। इमोशनली आप धन दौलत, माल और दौलत और किस तरह की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और आपके प्लान्स क्या हैं अंदर खाते, हम कोशिश करेंगे कि वो भी रिवील करने की जसारत कर सके। हम कोशिश करेंगे साथ साथ आपके हल्का अहबाब की और आपकी मजहबी रुझान की, आपकी सोल कैसी होने जा रही है इस वीक के अंदर, आप कहाँ कहाँ से थक गए हैं और उसके साथ साथ आप को कहाँ कहाँ घर के अंदर चीज़ों को थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। सबसे पहले चलते हैं जी कैप्रिकॉर्न को, चलो यही से शुरू कर देते हैं। कैप्रिकॉर्न को अपने घर के अंदर सडन होने वाली तब्दीलियों को कबूल करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर कैप्रिकॉर्न ख़वातीन। यानी मैरिड लाइफ आपकी ठीक चल रही होती है, आप सब इकट्ठे रह रहे होते हैं, अचानक कोई ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है जिसके अंदर यार हम सोचते हैं कि अब हम कुछ चीज़ों को सेपरेट कर लें, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें जी, अब ऐसे नहीं चल सकता ज़िंदगी। तो कैप्रिकॉर्न हज़रात और ख़वातीन को ख़ास तौर पर, चूँकि उनके जिस सेक्टर में ये प्लैनेट बैठा है वहाँ पर अफेक्ट करता है ख़वातीन को। अच्छा, ये एक अच्छी खबर भी हो सकती है, भाई जब आप खुद चाह रहे हो
हो सकता है खुद चाह रहे हो। तो यहाँ पर आपको वो करना है या वो सोचना है जो लोग चाह रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी तरफ से अपनी राय इस हफ्ते के ख़ास तौर पर शुरू के दिनों में तो ना दें। आखिर में जाकर आप अपनी राय या ख्वाहिश का इज़हार कर सकते हैं कि आप अगर उससे मुत्तफ़िक हैं तो वेरी गुड, और अगर आप नहीं मुत्तफ़िक तो इस राय का इज़हार आप मिड वीक से ऑनवर्ड कर सकते हैं। यहाँ से ठीक और भले एडवांटेज आप ले लेंगे। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ जी 3 इकट्ठे प्लैनेट होने जा रहे हैं। ख्वाहिश, मैंने वो जहाँ शुरू में कहा डिज़ायर्स डिज़ायर्स एंड डिज़ायर्स, ख्वाहिश, पैसे की ख्वाहिश शदीद पीक पर ले सकती है। ट्रैवल करने की ख्वाहिश, ख्वाहिश आपको जो ख़वातीन कैप्रिकॉर्न के अंदर शादियों और स्पाउस को लाने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिशात का जो हफ्ता है ये बिल्कुल अपने पूरे अरूज के साथ, बल्कि ख्वाहिशात ऐसी नहीं हैं कि जो सिर्फ सोची जा सकती हैं कि ये ख्वाहिशात हैं या आप उसको बस सोच के खुश हो जाएंगे। इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर लेने का वक्त भी मैं समझता हूँ इसी हफ्ते में मैसर आ जाएगा। और ये बड़ी भली बात है कि ये आपको जो है ना वो बिल्कुल एक अच्छी खबर, एक अच्छी न्यूज़ मैं समझता हूँ कि यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि मार्स प्लेस्ड है, ये प्रैक्टिकल प्लैनेट है, ये इसका बिल्कुल ताल्लुक इमोशंस के साथ उस तरह से नहीं है। तो फिर ये आपको आपकी डिज़ायर्स क्या उसके अंदर आया, तो प्रैक्टिकल चीज़ों को आप करेंगे। यानी आप चाह रहे हैं ना कि आपने घर सोचा था, आप घर लेंगे, लाइक मार्स वहाँ प्लेस्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं था तो आपने सोचा था। आप बिल्कुल उस मूड में हैं। अगर आप गाड़ी लेने के मूड में हैं तो आप बिल्कुल उस मूड में हैं, और आपके पास एक छोटी प्लानिंग भी है पीछे। यानी आपने करना क्या है उस पैसे का या कहाँ खर्च करना है, वो आपके पास पूरा प्लान है। ये सिर्फ डिज़ायर्स नहीं है कि जिसके पीछे कोई बुनियाद नहीं थी या जिसके पीछे कोई फाउंडेशन नहीं है और आपने बस सोचा कि ऐसा नहीं होगा। यानी उन ख्वाहिशात को प्रैक्टिकली पूरा करने के लिए ये बेहतरीन हफ्ता होगा, जिसके लिए आप डिज़र्व भी करते थे। वो अंग्रेज़ का एक फार्मूला है कि फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। तो ये आप डिज़र्व कर रहे हैं इन चीज़ों को, आपके पास है ऑलरेडी चीज़ें। आप स्पाउस से, आपका स्पाउस फाइनेंशियल इस पोजीशन में है कि आपको गाड़ी दिलवाएगा और आपकी ख्वाहिश आगे कि आप ले लें। इसी तरह जो कमज़ोर या वीक प्लैनेट्स के साथ बैठे हुए कैप्रिकॉर्न हज़रात भी हैं, तो उनके अंदर जो छोटी उनसे रिलेटेड ख्वाहिशात जो पैसे से हल हो सकती हैं, उसके भी हल हो जाने के पूरे चांसेस ब्राइट हैं यहाँ पर। आप उसको पूरी तरह से भरपूर इंजॉय करते हुए इस वीक को गुजारेंगे। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ यहाँ पर, जो मैंने आपको भी जिक्र किया था कि आपका इंटेलेक्ट और मजहबी रुझान क्या होगा, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न हज़रात जो सूफ़ी सॉन्ग सुनते हैं, जो कहीं ना कहीं अच्छी कोटेशंस पढ़ते हैं, किताबों को पसंद करते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे कैप्रिकॉर्न हज़रात जो इन द लेट 30s है। अच्छा, ये एज का फार्मूला भी हम डिस्कस करेंगे, हम कहाँ से पढ़े होते हैं। जो लेट 30s के अंदर हैं और या अर्ली 40s में भी कह सकते हैं, वो लोग अपना इंट्यूशन बड़ा स्ट्रॉन्ग पाएंगे, अपने सिक्स सेंस को बड़ा अच्छा देखेंगे, पूरी तरह उजागर हुएंगी, मजहबी रुझान उनका बड़ा तगड़ा होगा। यानी आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन इतनी ज़िम्मेदारियां अदा कर कर के, इतना कुछ करके, क्योंकि बड़े रिस्पॉन्सिबल कैप्रिकॉर्न ख़वातीन और हज़रात जो इस एज के होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट वैसे कैप्रिकॉर्न रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो आप वहाँ पर करें, तो उसके बाद कहीं आपको ज़रूरत पेश आ गई है कि यार थोड़ा सा साह ले लिए, तो बिल्कुल सांस ले लें। उसके अंदर आपको मेडिटेशन के लिए वक्त मिलेगा, आपका मेडिटेशन बड़ा तगड़ा हुआ होगा, आपकी सोल इस वक्त कटना चाहती है उन दुनियावी मामलात से जिनको करते करते, सुनते सुनते आप थक गए। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।